उस दिन की तो चर्चा हो रही थी कि मन की एकाग्रता कैसे की जाए। जब हम रुपए गिनते हैं तो बहुत एकाग्र होते हैं, लेकिन जब माला फेरते हैं तो मन बहुत इधर उधर भागता है। इसका कारण क्या हो सकता है? What is the reason for this? कोई भी सोच के बता सकता है कि इसका कारण क्या हो सकता है? A bit of like a fear about the result, outcome. दीदी, जब हम पैसा गिनते हैं तो मतलब उसमें हम अपने बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। We get attached to it. नहीं, वो तो ठीक है। हाँ, अटैच्ड क्यों होते हैं? Why do we get attached? क्योंकि पैसे से मोह होता है। दीदी मोह क्यों होता है? आनंद मिलेगा तो खर्च करने। करेक्ट। बस यही हम सुनना चाहते थे। हम लोग पैसे से अटैच्ड इसलिए होते हैं, आसक्ति इसलिए हमें होती है कि हमें ये पता है, वी आर कंडीशन्ड दैट वी विल गेट सुख आउट ऑफ इट। हमें सुख मिलेगा उससे, कहीं ना कहीं कोई आनंद मिलेगा उससे, ठीक है? तो इसीलिए हम उससे फिर अटैच्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर इसी पैसे को, घर को, गाड़ी को, कपड़ों को, गहनों को, जो भी भौतिक दुनिया की चीजें हैं, उससे अगर हम सुख ना सोचें, ठीक है, हम सुख ना सोचें, लेकिन उसको यूटिलिटी मान के अगर रखते हैं, समझ में आया? उसको अगर हम यूटिलिटी मान के रखते हैं तो क्या होगा? What will happen if अगर हम उसको यूटिलिटी मान लेते हैं तो दीदी हमें मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सुख दुख नहीं होगा। हम बस ये सोचेंगे कि ये तो अपने व्यवहार करने की चीजें हैं, व्यवहार करनी है बस, ठीक है। We won't get attached to it. राइट। तो पूरे संसार को मन, चित्त, अहंकार, हर चीज को अगर हम यूटिलिटी माने और उसमें से सुख पाने की चेष्टा न करें, तो क्या होगा? वी विल बी, मतलब हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसमें से हमें सुख नहीं मिलेगा। सुख तो हमें, आनंद तो हमें मिलेगा सिर्फ एक ही जगह से, और वो है परमात्मा का नाम, और वो है परमात्मा की अनुभूति। वो है जब हम भजन कीर्तन, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सारे दिन बैठ के हम लोग भजन कीर्तन करें, नहीं, वी आर नॉट सेइंग दैट, बट वी आर डेफिनेटली सेइंग कि जो भी 24 घंटों में से जितना भी समय हम भगवान को दे सकते हैं, जितना भी। अब साधु महात्मा तो सारे देने देते हैं, ठीक है ना? साधु महात्मा तो सारे दिन देते हैं, बट हमें देने की ख्वाहिश नहीं होती, और हम वहां पैसों में, गाड़ियों में, घरों में, इन सब जगहों में जो हम सुख ढूंढते हैं, इसीलिए हमें आनंद की प्राप्ति नहीं महसूस होती। करेक्ट? क्योंकि हम आनंद या सुख हम देख ही गलत जगह रहे हैं, जहां कुछ है ही नहीं। तो हमें जरा से शिफ्टिंग करनी है बस, कि all these things are tools to live in this life.
They are mere tools. सिर्फ they are tools for machinery as a sorry, as a machinery which gives utility and which gives the products what we need to live for our life. That's all. That's all. इससे ज्यादा उनका कोई भी रोल नहीं होता. And then we can't find happiness where we have the utility value. यूटिलिटी एक जगह होती है और सुख एक जगह होता है. हर सुख की चीजें जो हमें, जो भौतिक सुख की चीजें जो हमें मिल रही हैं, उसे हमें कंफर्ट जरूर मिलता है. We definitely get comfort out of it, but there is no harm. There is no harm in dreaming about it, in earning about it, and then to have about it. There is no harm in that. But we have to understand and correct. Yeah? We have to understand and correct the idea of happiness. We have to understand the idea of correct way of happiness. हमारा सुख का असली जरिया क्या है, ये हमें समझना, ये हमें अंदर जीवन में उतारना सबसे ज्यादा आवश्यक है. हमें हर चीज भौतिक दुनिया की सुख जरूर देगी, पर हमें ये जानना है, कंडीशन करना है अपने आप को कि all these things are only tools. A minute we understand this, I'm telling you, we'll buy peace for ourselves. इसी तरह जब धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, तब विदुर ने धृतराष्ट्र को और गांधारी को बोला कि अब आपका समय आ गया है कि अब आप वन की तरफ जाएं. क्यों जाएं? क्योंकि आप इतने दिन हस्तिनापुर में रह के आप उनका नमक खा रहे हो, पांडवों का. क्यों खा रहे हो उनका नमक? आप में कितनी अज्ञानता है. अब आप वृद्ध हो चुके हैं, पराये घर में पड़े हुए हैं, जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा करी, जिसे आपने विष देकर मारना चाहा, आपने भरी सभा में जिनकी वधु को, विवाहिता वधु को बेइज्जत करना चाहा, जिनकी भूमि और धन छीन लिया, अब उसी घर का धन खा रहे हो. आपने तो इससे बड़ा पाप कुछ करना ही नहीं है. You can't do more better sin than this. और आप अपने उपभोग और भोग विलास में इतने मग्न हो गए कि आपको अपनी परिस्थिति का जरा भी ध्यान नहीं रहा. तो अब आप वन की तरफ प्रस्थान करें. अब देखिए, विदुर तो बहुत बहुत पराक्रमी और बहुत विवेकशील और बहुत संवेदनशील चरित्र था उनका. कितनी बार उन्होंने कितना समझाया था, सबको समझाया था, लेकिन किसी ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया. क्यों? क्योंकि नियति थी कुरुक्षेत्र का युद्ध. नियति में तो कोई नहीं बच सकता, भगवान भी नहीं बच पाएंगे. उनका जन्म कारावास में, पिता माता से बिछड़ना,
फिर राधा जी से बिछड़ना, पांडवों से बिछड़ना, सबसे तो बिछड़ाओ 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 भी तो था, तो फिर भी तो कहीं भी कोई चेंज नहीं कर पाया। तो हम तो बहुत मानव तुच्छ इंसान हैं, हम कैसे अपनी नियति को बदल सकते हैं? इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। एब्सोल्युटली। लाइट चली गई है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो नियति के आगे कोई नहीं कुछ भी कर सकता। तो जब युधिष्ठिर सुनते हैं कि धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी युद्ध वन की तरफ चलते हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है, बहुत शोकग्रस्त हो जाते हैं। तब नारद जी आते हैं और उनको समझाते हैं, बड़ी अच्छी बात समझाते हैं कि जो भी इस दुनिया में आया है वो जाएगा। उनके लिए शोकग्रस्त होना बिल्कुल अविवेकी सी बात है। कैसे? क्योंकि जन्म और मरण ये किसी के हाथ में नहीं है, बनिस्पत ईश्वर के। ईश्वर के हाथ में ही सब कुछ है, उसी की शक्ति, उसी की इच्छा हर इंसान का जीवन चलाती है। फिर आप बोलोगे कि फिर कर्म कहाँ है? बताएं, कर्म कहाँ है? फिर जब सब कुछ उसकी इच्छा से चलता है तो फिर कर्म का स्थान किधर आता है? फिर इंसान का प्रारब्ध कहाँ आता है? प्रारब्ध से तो इच्छा बनती है। Our हमारी prarabdha decides how we die and where we die. I mean, और क्या? ईश्वर डिसाइड्स हमारा कर्म का, उसके हिसाब से हमें। हमारे प्रारब्ध के हिसाब से तो भगवान की इच्छा होती है, वो अपनी इच्छा थोड़ी लगाते हैं। हम अपने प्रारब्ध से जो बनाते हैं वही भगवान की इच्छा बन जाती है। दीदी अभी अच्छे कर्म करके हम लोग अपना फ्यूचर अच्छा करते हैं, फ्यूचर में कर्म नहीं जमा करते हैं। राइट। जो हम कर्म करते हैं या हमसे कर्म होता है, जो हमसे कर्म होता है वो ईश्वर विधान है, और जो हम कर्म करते हैं वो हमारा विधान है। बड़ी गहरी बात है। जो हमसे कर्म होता है वो ईश्वर विधान है, और जो कर्म हम करते हैं वो हमारा विधान है। करते हैं हमारा अहम है उसमें कि हम कर रहे हैं, और जो होता है उसकी मर्जी से हो रहा है, उसमें हम नहीं है। ये बहुत बड़ी फर्क है दोनों बातों में। इस बात का ध्यान रखें, यही फर्क है कि ईश्वर की इच्छा से होना में होना है, और ईश्वर के बगैर करना है, वो करता है। आप हमारे में कर्ता भाव जब आता है तो उसमें ईश्वर की इच्छा नहीं होती, उसमें हम अपनी इच्छा को ऐड कर देते हैं। और जब उसकी इच्छा होती है, जब हमारी इच्छा नहीं, जब उसकी इच्छा होती है, तब कर्म सिर्फ होता है। और उसी से फिर जो हमारा प्रारब्ध बनता है, उसी से जो हमारा प्रारब्ध बनता है वही है कि होना और करना। बस इधर ही फर्क आ जाता है। फिर धीरे धीरे नारद जी उनको बताते हैं, युधिष्ठिर को,
कि भाई धृतराष्ट्र और गांधारी एंड ये सब चले गए हैं उत्तराखंड की तरफ, सप्त धाराओं सप्त स्त्रोत जो बद्रीनाथ के ऊपर है स्वर्गारोहण, वहां चले गए हैं और वहीं पे 5 दिन के बाद उनका शरीर शांत हो जाएगा और वो भस्म हो जाएंगे और वो तीर्थ सेवन में चले जाएंगे। और यही सब कहते कहते नारद जी स्वर्ग चले जाते हैं। तो इस घटना का या इस वृतांत का या इस उपदेश का संकेत ये क्या संकेत देता है हमको कि मनुष्य को अपने लास्ट डेज में, अंतिम महीनों में या क्षणों में या अंतिम घड़ियों में या अंतिम सालों में धीरे धीरे मोह, त्याग, ममता, आसक्ति यथासंभव छोड़ देना चाहिए या ऐसा करना चाहिए कि आप में वैराग्य आ जाए और वैराग्य आते आते सब कुछ छूटता चला जाए, छोड़ने की जरूरत ना पड़े। छोड़ते हम कुछ भी नहीं हैं, असली रियलिटी छोड़ते हम कुछ भी नहीं हैं, पर जब छूट जाता है तो वो असली में हम छोड़ देते हैं। फर्क है छूटने में और छोड़ने में? कौन बताएगा? छूटने में और छोड़ने में क्या फर्क है? दीदी जब हम छोड़ते हैं तब भी हम कहीं ना कहीं उससे अटैच रहते हैं, वो हमारे दिमाग में रहते हैं कि हम छोड़ दिए, हम छोड़ दिए, हम छोड़ दिए। और जब छूट जाता है तो वो चीज हमारे दिमाग में ही नहीं आता है कि वो कब छूट गई, एंड वी आर टोटली फ्री। दीदी एक में एफर्ट है जिससे कर्तापन का आभास होता है, एक होता है कि इट बिकम्स आवर नेचर, देयर इज नो एफर्ट इन्वॉल्व्ड। यही हमारे कल्याण का मार्ग है कि छोड़ने में और छूटने में क्या फर्क है। छोड़ना में हम हमारे मैंपन को अटैच कर देते हैं, मैंने छोड़ा। जब तक ये मैं नहीं छूटता, जब तक ये मैं हम नहीं छोड़ते, तब तक हम जीवन में कुछ नहीं छोड़ सकते और हमसे कुछ नहीं छूट सकता। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। छूटते कोई चीज भी छूटने की अगर आपको मन में है कि ये चीज मेरे से अब छूट जानी चाहिए, तो आप उस चीज को पराकाष्ठा पर ले आओ। गुस्सा छोड़ना है ना, अब चाहते हैं कि गुस्सा छूट जाए, खूब गुस्सा, खूब गुस्सा। देखो कोई ये तो नहीं चाहेगा कि प्रेम छूट जाए, क्योंकि प्रेम तो हमारा स्वरूप है, प्रेम तो हमारा स्वभाव है, आवाज प्रेम एको तो हो रही हमारी अंतःकरण के आनंद, प्रेम तो हमारे है दीदी, आनंद की आवाज एको हो स्थिति रही है। है। नहीं तो आप क्या हो रही होगी, यहाँ तो ठीक है, अब ठीक है। तो प्रेम तो हम कोई नहीं छोड़ना चाहेंगे, प्रेम से कोई भी छूटना नहीं चाहेगा।
पर प्रेम छोड़ के, परमात्मा को छोड़ के कोई चीज से हम छूटना नहीं चाहेंगे। लेकिन हर चीज छोड़ने के लायक है, हर चीज। सिर्फ एक प्रेम और परमात्मा को छोड़ के हर चीज छोड़ने लायक है। ठीक है, तो अभी आप लोग का होमवर्क होगा कि क्या क्या चीज आप जीवन में छोड़ सकते हो, और फिर क्या प्रयत्न करोगे कि वो छूट जाए, आपको छोड़ने की जरूरत ना पड़े। 5 चीज बताइए आप, आपको क्या चीज छोड़नी चाहिए एक जीवन के अंतकाल की तरफ। जब हम जीवन के अंतकाल में पहुंचते हैं तो हमें क्या चीज छोड़नी चाहिए? 5 चीज बताइए। 5 things. अहंकार, क्या क्या चीज? अहंकार, ठीक है। दीदी भूलोभ, मोह, क्रोध, सबसे पहले, क्रोध, भौतिक भौतिक सुख, अहंकार, दीदी अपने को वो ज्यादा हाय हाय करना सबसे पहले छोड़ देना चाहिए। भय, भय, कि भय, भय। होते हुए भी मतलब अपने सोचते हैं कि और वो छोड़ देना चाहिए। जितना है उसमें खुश रहो, सुखी रहो, बस वही बहुत है। ईगो सबसे बड़ा, ईगो। देखो, ईगो तो बहुत देर से छूटता है, ईगो इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, हम लोग पहले धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को छोड़ना शुरू करें। आसक्ति भी बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। वही मैं कह रही हूँ ना, छोटी छोटी चीजों को पहले हम छोड़ना शुरू करें। छोटी छोटी चीज मतलब क्या? छोटी छोटी चीज मतलब सबसे पहले तो अन्न से शुरू करना चाहिए, खाने से शुरू करना चाहिए। जो चीज बहुत पसंद हो पहले उसको छोड़ो। पहली सीढ़ी वहीं से शुरू होती है, क्योंकि आपके पहले कोश भी अन्नमय कोश होता है। अन्नमय कोश होता है, फिर मनोमय, फिर ज्ञानमय, फिर विज्ञानमय, फिर आनंदमय कोश, पंचकोश जो होता है। ठीक है ना? तो पहले तो हम अन्नमय कोश की बात करें। तो अन्नमय कोश में क्या आता है? अन्नमय कोश में फिजिकल डिजायर्स आते हैं। तो पहले सबसे पहले तो काम है, प्लस ये आपका खाने की जो लालसाएं होती हैं, ये सब छोड़े सबसे पहले। क्रोध, आसक्ति, अहंकार, ये तो फिर आनंदमय कोश की बातें हैं। समझे? तो सबसे पहले छोड़ने की बात है या छूटने की बात है। तो अब दिवाली आ रही है तो हम तो ये नहीं बोलेंगे ना भैया मीठा छोड़ दो आप लोग, नहीं, I will not say that. But after Diwali is over, after your Bhai Dooj is over, then you see what you can leave. छोटी छोटी चीजें, जो आप कपड़े वपड़े नहीं पहनते हो, जो आप साड़ियां नहीं पहनते हो, आप वो सब धीरे धीरे बांट दो। जो सामान आपके घर में यूज नहीं होता है वो कोई अनाथालय में भेज दो। पहले ये सब तो शुरू करो, फिर बात करेंगे हम लोग एंगर, अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह की। हमसे ये ही नहीं छूटता तो वो क्या छूटेगा? सवाल ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। यही तो हमारे बुद्धि का कमाल है कि हम हमेशा बड़ी चीजों को ध्यान दे देते हैं, हम कभी भी छोटी चीजों में ध्यान नहीं देते। छोटी छोटी चीजों में 100% देने की, छोटी छोटी बातों में ध्यान देना की बातें हुई थी। एक सिंपल ग्लास का पानी
एक पानी का ग्लास पी रहे हैं आप, वो 100% से पिए हम। आप किसी से बात कर रहे हो, वो 100% तो करें। बड़ी बड़ी बातों में 100% लाने की जरूरत नहीं है। अगर 1 रुपए की हम कदर कर सकते हैं तो हम 100 की भी कदर कर सकते हैं। प्रश्न है कि हम 1 रुपए को कभी ध्यान से रखते हैं, या 1 रुपए की कभी हम कदर करते हैं? हम एक की भी कदर नहीं करते तो 100 की कहां से करें? जीवन एक स्टेप से शुरू होता है, और भगवान भी तो यही कहते हैं, तू एक कदम चल। वो एक कदम की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक कदम की। मैं 100 चल के आता हूँ। वो आपसे सिर्फ एक कदम मांग रहे हैं, वो 4 कदम नहीं मांग रहे। सोचिए, वो एक क्यों मांगे, 5 क्यों नहीं मांगे, 100-50 क्यों नहीं मांगे? क्योंकि वो जानते थे कि एक ही बहुत है, क्योंकि पूरी दुनिया सिर्फ एक ही है, दो तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी दो नहीं है, सब कुछ एक ही है। तो हमारा जीवन सिर्फ एक कदम से ही शुरू होता है। जो एक का ध्यान रखेगा, और एक में आप खुद भी आते हो, क्योंकि आप भी एक ही हो, आपके जैसा और कोई नहीं है, आप ही हो, वो भी एक ही हो। तो आप एक समझ के अगर अपना ध्यान रखते हैं हम, तो ही आप सबका ध्यान रख सकोगे। पर हम अपने को तो इतना तुच्छ मानते हैं, हम अपने को जरा भी कदर नहीं करते। इसीलिए हमने हमेशा अपना जीवन दुनिया को दे दिया, अपने को नहीं दिया। अपने को जो नहीं देगा वो दूसरों को कैसे देगा? ये बात तो लॉजिकल है, पॉसिबल नहीं, असंभव है ये। अपना सम्मान जब तक हम नहीं करेंगे तब तक दूसरों का सम्मान झूठ है, फसाड है, आडंबर है, शो ऑफ है। 100% नहीं हो सकता। 100% जब ही होगा जब आप अपना सम्मान पहले करोगे, उसके बाद आप दूसरों का करोगे। मैं अपना ही सम्मान नहीं कह रही हूं, अपना भी सम्मान कह रही हूं। ठीक है? सो क्या क्या चीजें हमसे छूट सकती हैं? अपने घर को टटोलिए, अपने घर को देखिए। अभी दिवाली की सफाई होगी, उसमें देख लीजिए आप क्या क्या चीजें आप हटा सकते हो, फेंक सकते हो, दान कर सकते हो, दे सकते हो। देव देव देव। Giving and giving. Giving is the only way of surviving. Giving is the only way of living. And giving is the only way of loving. लिख लो ये तीनों बातें। Giving is the only way of surviving. Giving is the only way of living. And giving is the only way of loving. Surviving with yourself, living with yourself, and loving yourself. Because the more you give, the more you love yourself. ये बात सोच लीजिएगा। ठीक है? चलिए आज हम लोग यही विराम करते हैं, बिकॉज सब बहुत बिजी हैं एंड वैसे भी वक्त हो गया है। अब ऐसा है कि अब तो दिवाली सामने आ रही है, तो अगले हफ्ते विराम रहेगा। अगली क्लास अब होगी
6 तारीख को